नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और उसी में से एक सीट है गाजियाबाद। गाजियाबाद में दोस्तों इस समय गहमा गहमी का माहौल है। गाजियाबाद से खबर आ रही है कि जो रवि गौतम हैं, रवि गौतम जो गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी के प्रभारी हैं, युवा शक्ति दल के अध्यक्ष हैं, एडवोकेट हैं, पिछले 15 सालों से बहुजन समाज पार्टी में थे। खबर यह है कि उनका टिकट काट दिया गया है। टिकट कटने के बाद रवि गौतम ने बसपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बसपा के 2 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर दी गई है। बसपा के 2 नेता इस समय रडार पर आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि ये बसपा के 2-3 जो नेता हैं वो पार्टी को डुबो रहे हैं, पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। खास तौर से मुनकाद अली और शमशुद्दीन राइन का नाम सामने आ रहा है। दोस्तों कहा जा रहा है कि इनसे लाखों रुपए, 25 से 30 लाख रुपए की डिमांड की गई है। टिकट के लिए रवि गौतम से शमशुद्दीन राइन और मुनकाद अली ने 30 लाख रुपए की डिमांड की है, यह कहना है रवि गौतम का। दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है जब बसपा के किसी नेता ने बसपा के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि मैंने रवि गौतम से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की। हमने कहा आपके खिलाफ केसेस दर्ज हैं। उन्होंने कहा हाँ, यही ग्राउंड बनाया गया है कि हमारे खिलाफ केस दर्ज हैं, इसलिए टिकट काट दिया गया। लेकिन यह मामला ऐसा नहीं है। उन लोगों ने पैसे की डिमांड की थी और हमने पैसा देने की असमर्थता जताई। हमने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उन लोगों ने बहन जी के कान जाके भर दिए कि बहन जी ये तो क्रिमिनल है, इसके खिलाफ केसेस दर्ज हैं, ये चुनाव नहीं लड़ पाएगा। यहाँ पैसे मांगे गए, जबकि बहन जी को जाकर दिल्ली में कुछ अलग रिपोर्ट दी गई। उसके बाद कहा जा रहा है कि दिल्ली में रवि गौतम की बहन जी से भी मुलाकात हुई और बहन जी ने कहा भाई तुम्हारे खिलाफ केस है, तुम चुनाव नहीं लड़ सकते। मैं बहन जी का सम्मान करता हूँ, वो मेरी नेता हैं। मरते दम तक, जब तक सूरज चांद रहेगा, बहन जी हमारी नेता थी, हैं और रहेंगी। चाहे वो हम पे कितने जुल्म जाती अत्याचार इन गद्दारों के माध्यम से, इनकी चुगलीखोरी के माध्यम से अगर वो हम पे करती हैं तो एक दिन सच का पर्दाफाश होगा और बहुत चीज़ें निकल कर आएंगी। मैंने कहा बहन जी ऐसे भी लोग हैं जिन पर 50-50 मुकदमे, मेरे पे तो मुकदमे 2 तारीख के और तमिलनाडु भवन का जो सामाजिक मुकदमा है। तब क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी कार्यकर्ता को लाएंगे। और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो उजागर नहीं हुई, लेकिन मेरा मानना ये है, समाज का मानना ये है कि उन्होंने बहन जी को भड़काया। फिर उन्होंने कहा कि भाई पार्टी के लोग वहाँ खड़े थे, जो ये सब दलाल टाइप के लोग हैं, कि इन पे चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने कहा चुनाव से तो समाज लड़ाता है। अभी कोई मुझे व्यक्ति ये बताए, समाज मेरे शर्म आते हैं कि मैंने चुनाव के नाम पर किसी से पैसे लिए हों। मैंने 8 लाख का मंच लगाया अभी 1 महीने पहले। ये लोग चाहते थे कि छोटा प्रोग्राम हो। कुल मिला के मैंने ये भापा, ये प्रत्याशी को कैप्चर करते हैं, समाज के नाम पर 100 रुपये खर्च ना हो, 2 रुपये खर्च ना हो, लेकिन इनकी जेब में 1000 रुपये जाने चाहिए। वहीं टिकट कटने के बाद जो रवि गौतम के जो समर्थक हैं वो बहुत नाराज हैं। वो लोग कह रहे हैं कि बहन जी ने जो टिकट काटा है, उन लोगों की मांग है कि बहन जी फिर से उन्हें टिकट दें। उनके समर्थक चाह रहे हैं कि वो बसपा के टिकट पर ही चुनाव लड़ें। इस बीच दोस्तों तमाम लोग शमशुद्दीन राइन और मुनकाद अली के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये ट्वीट आप देखिए। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि बीएसपी जितनी जल्दी मुनकाद अली और शमशुद्दीन राइन को पार्टी से बाहर निकाल देगी, उतनी ही जल्दी यूपी में बीएसपी की तेजी से वापसी हो जाएगी। ये 2 नेता बीएसपी की छवि धूमिल कर रहे हैं। बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, हरियाणा चुनाव के बाद सबसे पहले इन दोनों नेताओं को बाहर कर दीजिए, बीएसपी को नया जीवन मिल जाएगा, नया जीवन दे दीजिए। तो दोस्तों रवि गौतम के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद लगातार लोग यही मांग कर रहे हैं कि शमशुद्दीन राइन और जो मुनकाद अली हैं उनको पार्टी से निकाला जाए। बड़ा सवाल यह है कि इसमें सच कौन बोल रहा है? मुनकाद अली सच बोल रहे हैं या फिर रवि गौतम? क्योंकि मुनकाद अली के ग्रुप्स का कहना है
कि भाई इनके खिलाफ केस दर्ज है इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उनका यह भी कहना है इनको तो हमने अभी टिकट ही नहीं दिया है। हालांकि दावा रवि गौतम जी कर रहे हैं कि तमाम रिपोर्ट्स हैं और मैं प्रभारी था तो मैं ही यहां से प्रत्याशी हूं, लेकिन मुनकाद अली के ग्रुप्स का कहना है कि इनके खिलाफ केस है और क्रिमिनल को बसपा चुनाव नहीं लड़ाती है। दोनों का पक्ष दोस्तों अलग अलग है। अब बड़ा सवाल इसमें से सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, यह फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। दोस्तों रवि गौतम ने किस तरीके से बसपा के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं, मैं आपको उनका वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से व्यक्त किया है। देखिए इस वीडियो को। अब मेरी सज़ा ये है कि जो पार्टी के लोग यहाँ हैं, मुनकाद अली, राजकुमार, शमसुद्दीन राइन और कोऑर्डिनेटर रवि जो मोटा से हैं, कुलदीप जो विजयनगर से हैं 9 से, उन लोगों ने बड़ी लंबी कहानी बना करके कभी मेरे से 30 लाख रुपए मांगे गए कि टिकट है, चुनाव आयोग में जाने हैं। मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। समाज के लोगों ने मुझसे कहा था कि रवि भाई आप लोग इस पार्क में भी, और मैं जहाँ जहाँ गया, कि समाज आपके साथ है, इन लोगों से बच के रहना, ये दलाल के किस्म के लोग हैं, ये आपको लूट खसोट करने का काम करेंगे और आप लोगों को बहन जी का आशीर्वाद है, आप चुनाव लड़ें। मैंने अपना टिकट कुर्बान कर दिया, लेकिन मैं इन दलालों के चक्कर में नहीं आया। और इन्होंने कल 3 मीटिंग इन्होंने मेरे साथ की। पहली मीटिंग यहाँ पे कृष्णा होटल है, रॉयल कॉलेज के सामने डासना, वहाँ मुझ पर प्रेशर बनाया। मैंने कहा मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, 1 रुपया नहीं दूंगा। फिर ये लोग मुझे अमरोहा लेकर गए, वहाँ भी यही निर्णय निकल कर आया। फिर इन्होंने कठोर मीटिंग करी 2 दिन पहले, जब इन्हें पता कि ये युवा तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला, तो इन्होंने आदरणीय बहन जी को किस तरीके से पता नहीं क्या कहा, कैसे करा, और ये मुझे कल दिल्ली लेकर चले गए। वहाँ जा कर के कि बहन जी इस पर मुकदमे हैं, ये चुनाव नहीं लड़ सकता, इसके पास पैसे नहीं हैं, ये तो चंदे के दबाव में, चंदा उगाने के चक्कर में चुनाव लड़ना चाहता है कि चंदे चुनाव लड़ेगा। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जब माता कॉलोनी का पार्क में जो मीटिंग हुई थी, ये लोग चाहते थे कि वो बंद हॉल में हो, लेकिन उस कार्यक्रम में जो भी 7-8 लाख रुपया खर्च हुआ, हमने किसी से मांगा नहीं। मेरा समाज आज भी मेरे साथ है और उस दिन भी साथ था, आगे भी रहेगा। तो अगर हमें पैसे की ज़रूरत होती तो हम वहाँ क्यों कार्यक्रम करते, छोटा कार्यक्रम करते। तो ये सवाल है मेरा आप लोगों से कि आदरणीय बहन जी इस बात पे निर्णय लें, समाज निर्णय लें कि अगर समाज में 15 साल काम करना गुनाह है तो फिर आदमी कौन काम करेगा। और रही बात मुकदमे की, समाज सेवा करना ये समाज कहता है कि अंगारों पर चलने के बराबर है। अगर आज आप सरकार के सामने अपने बहन बेटी के हक अधिकार के, अपने मजदूर किसान के हक अधिकार की अगर बात मांगने जाओगे तो क्या आपको उम्मीद है कि बिगड़ संघर्ष के दे देंगे? और जब संघर्ष होता है तो ऐसे पर्चे मुकदमे कितने होते हैं इनकी चिंता नहीं होती। मैंने कहा इन पार्टी के लोगों से कि अब से पहले जो चुनाव लड़े हैं या मेरे से बाद जो चुनाव लड़ेंगे उन पर 100-100, 50-50, 80-80, 90-90 मुकदमे हैं। कौन अपराधी चुनाव नहीं लड़ता? अगर मैं अपराधी हूँ तो मेरे पे कौन से 302, 307 या रेप बलात्कार के मुकदमे? मैं कोई खनन माफिया हूँ, भू माफिया हूँ? बस मैं समाज का दर्द है मेरे अंदर, इसलिए मैं काम करता हूँ। तो इन्होंने बहन जी को गुमराह करके और बड़ी कहानी रच रखे। मुझसे पहले ही अंदर थे, मैं पहुँचा, तुरंत इन्होंने जो है कि आप अपराधी हैं, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आप बाहर जाइए। मैंने प्रयास करा बहन जी से, लेकिन बहन जी सीनियर हैं, हमारी बड़ी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, कि वो गुस्से में थी, वो नहीं सुन पाई और ये फटाक देने से बाहर निकल गए और मुझे बाहर लिया। तो दोस्तों सुना आपने किस तरीके से रवि गौतम ने तमाम नेताओं का नाम लेकर बाकायदा ये कहा कि उनसे पैसे की डिमांड की गई है। आपको क्या लगता है, शमसुद्दीन राइन, मुनकाद अली के तमाम जो साथी सहपाठी हैं वो सही बोल रहे हैं या फिर रवि गौतम सही हैं? फैसला आप लोग करिए। प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।